हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। तो देखते हैं एलसीएम मतलब क्या होता है। एलसीएम मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो एलसीएम को हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त। और अगर एचसीएफ को बोलें कि हिंदी में क्या बोलते हैं तो महत्तम समापवर्तक। ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मल्टीपल और फैक्टर होता क्या है। देखो मल्टीपल को हम क्या बोलते हैं, गुणज, और फैक्टर को क्या बोलते हैं, गुणनखंड। कोई एक संख्या लेते हैं जैसे कि 12, और इसको बोलें कि हम 12 से कौन सी संख्या डिवाइड हो जाएगी, तो 12 से 12 तो डिवाइड हो जाएगी, 24 भी डिवाइड हो जाएगी, 36 भी, 48, 60। तो ये जो संख्या आ रहा है, जिस संख्या में अगर हम 12 से भाग देते हैं तो पूरी पूरी कट रही है, इस संख्या को क्या कहते हैं कि हम 12 का मल्टीपल है, 12 का मल्टीपल है ये, या इसको बोलते हैं कि 12 का गुणज है ये। अब एक ऐसी 12 को अब देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या 12 से कट रही है। ये तो हमने देखा कि वैसी कौन कौन संख्या है जो 12 से भाग देने पे कट रही है। अब है कि कौन कौन सी संख्या से अगर हम 12 में भाग देते हैं तो वो कट रही है। तो 1 से अगर भाग देते हैं तो 12 कट जाएगी, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। अच्छा, तो ये जो संख्या है ये क्या है, तो ये है फैक्टर, ये 12 का फैक्टर है, या इसको बोल सकते हैं कि 12 का क्या है, गुणनखंड है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक हम लोग का क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब क्या, एलसीएम। अब देखो कोई भी संख्या एक लेते हैं, जैसे अभी हमने लिया था क्या 12, और इसका हम बोले कि मल्टीपल क्या है, तो चलो 12 है, 24 है, 36 है, 48 है, 60 है, 72 है, 84 है, 96 है। चलो एक दूसरी संख्या ले लेते हैं क्या, 16, और हम बोले 16 का मल्टीपल क्या होगा, तो 16, 32, 48, 64, 80, 96। देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमने यहाँ मल्टीपल तो निकाल दिया है, अब हमें क्या निकालना है, कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो कॉमन मल्टीपल कौन सी है, 48 देखो दोनों में कॉमन है, और 96 भी है, दोनों में कॉमन है। लेकिन फिर से एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है क्या, लिस्ट। लिस्ट कॉमन कहने का मतलब सबसे छोटा। अब देखो हम 96 नहीं ले सकते ना, क्योंकि 96 से छोटा कौन सा है, 48 है। तो हमें लिस्ट जब लेना है तो हम क्या लेना पड़ेगा, 48, और 48 ही 12 और 16 का क्या होगा, एलसीएम होगा। अब देखो अगर इस तरह से संख्या दी हुई हो और हमें अगर एलसीएम निकालना हो, तो इस तरह से मल्टीपल निकाल कर तो उसका हम एलसीएम निकाल नहीं सकते। तो क्या है, हम देखते हैं कि एलसीएम निकालने के लिए क्या मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं क्या, प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, जैसे हमको 12 है तो 12 का हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। अब 12 का प्राइम फैक्टर हम कैसे निकालें, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। फिर देख रहे हैं 6 आ रहा है, फिर से हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो कर लेते हैं।
अब देखो 3 से डिवाइड करने पे 1 आएगा, तो वो करना नहीं है हमें। ये इसका क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर 2 2 3, मतलब 12 को हम कितना ले सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3। अगर एक दूसरी संख्या ले रहे हैं जो कि हम अभी लिए थे थोड़ा देर पहले 16, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब देखो इसमें देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 है, तो हम 2 को नीचे लिख ले रहे हैं। फिर से देख रहे हैं कि एक और 2 है, वो भी कॉमन है, तो उसको भी लिख ले रहे हैं। अब देख रहे हैं कि जो बच गया, जैसे ऊपर वाले में 3 बच गया तो नीचे लिख ले रहे हैं, और नीचे वाले में 2 गुने 2 बच गया तो 2 गुने 2 लिख ले रहे हैं। और ये सारे को जब गुना कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 2 गुने 2 4 हो गया, और 4 को 3 से गुना किए तो 12, 12 को 2 से गुना किए 24, और फिर से 2 से गुना किए तो कितना हो गया, 48। तो ये क्या निकल गया, 12 और 16 का एलसीएम निकल गया। हमने कैसे निकाला, प्राइम फैक्टर मेथड से निकाला। अच्छा, दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा जो मेथड होता है उसको बोलते हैं क्या, डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड क्या होता है, अच्छा डिवीजन मेथड को क्या बोलते हैं हिंदी में, भाग विधि। इसमें क्या करना है, हमें डिवीजन करना है 12 को भी और 16 को भी। कोई ऐसा संख्या फाइंड आउट करेंगे जिससे कि हम 12 में भी पूरी कट जाए और 16 भी पूरी कट जाए। तो देख रहे हैं 2 से अगर हम 12 में भाग देते हैं, 16 में भाग देते हैं तो दोनों कट जाएगी। ये कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 8। फिर से देख रहे हैं कि अगर हम 2 से भाग देते हैं तो दोनों कट जाएगा, 3 और 4। अब यहाँ देख रहे हैं 3 और 4, 3 और 4 में अगर किसी संख्या से भाग दे तो दोनों कट जाए। तो अगर 1 से भाग देते हैं तो कट जाएगा, लेकिन 1 से भाग देने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 1 से भाग देंगे तो फिर से 3 4 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2 गुने 2 गुने 3 और 4। ये कितना हो गया, 2 को 2 से गुना किया 4, 4 को 3 से गुना किया 12, 12 को 4 से गुना किया तो कितना हो गया 48। फिर से कितना एलसीएम आ गया 48। और ये हमने कैसे निकाला, डिवीजन मेथड से। लेकिन जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें ये दोनों मेथड में से कोई मेथड यूज नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों मेथड हम जानते जरूर हैं, जानना चाहिए भी, लेकिन इस मेथड को हम यूज नहीं करेंगे। हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, तीसरा मेथड। और ये क्या है, ये है शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड क्या कहता है, तो शॉर्टकट मेथड ये कहता है कि जैसे अगर 12 और 16 को एलसीएम निकालना है तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं। तो कौन सी है, 16। अब देखते हैं कि 12 में क्या है, 12 में 4 है और क्या है 3 है, तो 4 तो ऑलरेडी इसमें है, 3 से इसमें गुना कर देंगे, तो ये जो आया ना, यही एलसीएम हो गया। अच्छा, इस मेथड को अच्छे से देखने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल को देखते हैं, ये क्या है, 8 है, 9 है, 12 है, 15 है, 20 है और 25 का क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्त, मतलब क्या, एलसीएम। अब देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें है, 25 है, तो 25 को लिख ले रहे हैं। अब 20 में देखते हैं क्या है, 5 होता है और क्या होता है, 4 होता है, तो 5 तो ऑलरेडी इसमें है, क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे। 15 में क्या होता है, 15 में होता है 5 और क्या होता है 3, तो 5 तो ऑलरेडी इसमें है, 3 से गुना करना पड़ेगा। 12 में क्या होता है, 4 होता है और 3 होता है, तो ऑलरेडी है इसमें, तो कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। 9 में देखते हैं क्या होता है, 3 होता है और 3 होता है, 3 2 बार होता है, लेकिन यहाँ 3 कितने, एक ही बार है, तो एक से एक 3 और गुना करना पड़ेगा। ऐसे ही 8 है, तो 8 में कितना 2 होता है, 3 2 होता है, और यहाँ पे कितना 2 है, 2 ही 2 है, तो एक 2 और गुना करना पड़ेगा। अब देखो 25 को अगर 4 से गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाता है 100, और 3 3 9 कितना हो गया 18। आंसर कितना हो गया 1800, ऑप्शन नंबर बी। एक एग्जांपल और लेते हैं, ये क्या है, 24 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्त। सबसे बड़ी संख्या कितना है, 40, लिख ले रहे हैं। अब देख रहे हैं 36 है, तो 36 में क्या होता है, एक 9 होता है और एक 4 होता है, तो 4 तो ऑलरेडी इसमें है, हमें 9 से गुना करना पड़ेगा। अब देख रहे हैं 24 में क्या होता है, एक 4 होता है और एक कितना होता है, एक 8 होता है और एक 3 होता है, तो 8 तो इसमें है और 3 भी इसमें है, तो हमें और कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अब देखते हैं कि एलसीएम से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला जो टाइप्स है वो है, क्या कहता है कि कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। अब कम्प्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या है, जैसे कि एक्स वाई और जेड 3 संख्या है,
तो हमें ऐसा संख्या फाइंड आउट करना है जिससे भी कि हम x से भाग दें तो भी कट जाए, y से भाग दें तो भी कट जाए और z से भाग दें तो भी कट जाए, और वो स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए, छोटा सा छोटा संख्या होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल देंगे x, y और z का, बस। ऐसे ही दूसरा जो टाइप रहता है उसमें क्या कहता है कि जब हम x, y, z से हम भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, r बच रहा है। तो वैसा छोटा सा छोटा संख्या फाइंड आउट करना है जिसमें कि x, y और z से हम भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना r बच रहा है। उस तरह के केस में हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं x, y, z का, और जितना रिमाइंडर बच रहा है उसको हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तीसरा जो टाइप होता है ये कोई अलग टाइप नहीं होता है, पहला और दूसरा टाइप को ही मिला करके क्वेश्चन बनता है। अब ये कैसे बनता है कि इसमें रहेगा क्या कि कोई एक नंबर फाइंड आउट करना है जिसमें कि x, y और z से अगर हम भाग देते हैं तो वो क्या होगा, रिमाइंडर बच जाएगा r। लेकिन अगर कोई एक संख्या दूसरा ले लेते हैं जैसे p, अब उसमें हम भाग दे रहे हैं तो वो क्या होगा, कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो जैसे अगर रिमाइंडर r बच रहा है तब तो हमें सेकेंड वाला ही लेना पड़ेगा, क्या, x, y, z और प्लस r। लेकिन अगर p से भाग दे रहे हैं तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, मतलब इसको p से भाग दे करके देखना पड़ेगा कि कम्प्लीटली डिविजिबल है कि नहीं। अच्छा, अब एक चौथा जो टाइप्स होता है उसमें क्या होता है, इसमें रिमाइंडर अलग अलग होता है। कहने का मतलब जब हम x से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, a बच रहा है, और जब हम y से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर कितना, b बच रहा है, और जब z से हम भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर c बच रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं x, y और z का, और इसमें एक टर्म जोड़ देते हैं k, और k का जो वैल्यू होता है वो होता है x माइनस a इक्वल टू y माइनस b और इक्वल टू z माइनस c। अब हम क्या करेंगे, सारे टाइप्स का एक एक टाइप्स को हम समझेंगे और उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें ये सारे टाइप्स क्लियर हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम पहला टाइप्स लेते हैं, कम्प्लीटली डिविजिबल वाले टाइप्स। इसमें क्या होता है कि जैसे हमें कोई एक छोटी से छोटी संख्या फाइंड आउट करनी होती है जिसमें कि हम x, y और z तीनों से जब हम भाग देते हैं तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाता है, और पूर्णतः विभाजित होने का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर जो होता है वो क्या, 0 होना चाहिए। तो इस केस में हम सिंपली क्या कर लेते हैं कि x, y और z ये तीनों का हम क्या, एलसीएम निकाल देते हैं, और जो संख्या आती है वही संख्या हमारा आंसर हो जाता है। तो हम चलो एक पहला क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं इसका। अब देखते हैं क्या वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो, ठीक है, तथा इतना से भाग देने पे क्या होता है, पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि ये जो है ना इसका एलसीएम निकालते हैं। इससे क्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या फाइंड आउट होगा जिससे कि हम 3, 4, 5, 6, 8 से भाग देंगे तो पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो हम अगर एलसीएम निकालते हैं तो सबसे बड़ी लेते हैं, 8 हो गया। अब 6 में क्या आता है, 3 आता है और 2 आता है। तो 3 तो यहाँ है नहीं, 2 तो है यहाँ, 3 हमें लिखना होगा। अब देखते हैं 5 है, तो 5 तो है नहीं, 5 हमें लिखना ही पड़ेगा। और फिर से 4 देख रहे हैं तो 4 ऑलरेडी इसमें है, 3 भी ऑलरेडी है, तो ये कितना हो गया, 15 8 20 से 120 हो गया। ये क्या हो गया, ये छोटी से छोटी संख्या है जिसमें अगर हम 3 से भाग दें, 4 से भाग दें, 5 से भाग दें, 6 से भाग दें, 8 से भाग दें तो क्या होगा, इसका रिमाइंडर 0 होगा। कहने का मतलब पूर्णतः विभक्त होगा। अब देखो क्या कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या निकालो जो कि पूर्ण वर्ग हो। अब बताओ ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, और ये कितना है, 3 गुने 5। इस संख्या को हमें पूर्ण वर्ग बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा ताकि 4 2 हो जाए, और फिर से 3 से गुना करना पड़ेगा, और फिर से कितना, 5 से गुना करना पड़ेगा। अब ये कितना आया था, 120 आया था, और ये कितना आएगा, 5 × 15 और 2 कितना, 30 आएगा। तो कितना, अगर 120 को अगर 30 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3600। ऑप्शन नंबर डी ही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या कह रहा है कि अमित, सुचेता और नीति एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा क्रमशः 18, 24 और 32 सेकेंड में एक चक्कर लगाते हैं। कहने का मतलब एक वृत्ताकार पथ है, यहाँ से अगर कोई चक्कर लगा रहा है तो अमित लगा रहा है तो 18 सेकेंड में पूरा कर ले रहा है, और जो सुचेता है वो 24 सेकेंड में करता है, और नीति जो है वो 32 सेकेंड में करता है। तो वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पे मिलेंगे। हमें क्या, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी संख्या लेंगे 32,
फिर से 24 है, तो 24 में कितना होता है, 8 होता है और 3 होता है, तो 8 तो ऑलरेडी इसमें आ गया है, 3 से हमें गुना करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर देखें 18 में, तो 18 में क्या होता है, 18 में होता है 2 होता है और कितना 9 होता है, तो 2 तो आ गया यहाँ ऑलरेडी। 9 में देखो एक 3 आ गया, तो एक 3 से हमें गुना करना पड़ेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो गया 32 और गुने 9, तो 9 दूनी 18 हो गया और 9 तिया 27 और एक कितना हो गया 28 हो गया। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 घंटियां हैं जो कि एक साथ बजने स्टार्ट होती है और ये क्रमशः कितने कितने अंतराल पे बज रही है, 2 सेकंड के, 4, 6, 8 और 10, 12 सेकंड के अंतराल पे। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। सबसे पहले तो हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के बाद इकट्ठी कितनी बार बजेगी, तो इकट्ठी बजने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि पहली बार इकट्ठी कितनी बजेगी। तो हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। सबसे बड़ी संख्या लेंगे 12, अब क्या है 10 है, तो 10 में 5 और 2 आता है, 2 है यहाँ ऑलरेडी, तो हमें 5 से गुना करना पड़ेगा। उसके बाद 8 है, तो 8 में कितना आता है, 2 जो होता है 3 बार आता है, तो 4 तो यहाँ आ गया, 2 और चाहिए हमें। और फिर 6 है, तो 6 ऑलरेडी 12 में आता ही है, 4 भी ऑलरेडी 12 में आता है, 2 भी ऑलरेडी 12 में आता है, तो हमें और कुछ नहीं करना। ये जो है 120 सेकंड के बाद जो है वो इकट्ठी बचेगी। अब 120 सेकंड का मतलब क्या हो गया, 120 को हम जब 60 से भागा देते हैं तो कितना 2 मिनट आ रहा है, मतलब ये 2 मिनट के बाद जो है इकट्ठी बजेगी। अब देखो 2 मिनट के बाद इकट्ठी बज रही है, मतलब टोटल कितनी बार हो जाएगी, टोटल है 30 मिनट। टोटल कितना है, टोटल है 30 मिनट, तो 30 बटे कितना हो जाएगा 2 और एक जोड़ देंगे। अब एक ये क्यों जुटा, क्योंकि देखो जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो पहली बार जो होता है ना वो भी तो इकट्ठी बजती है एक बार, इसलिए एक हम जोड़ देते हैं। ये कितना हो गया 16, ऑप्शन नंबर सी ही आंसर हो गया। अच्छा देखो सेकेंड टाइप्स हम देखते हैं कि रिमाइंडर आर इन ईच केस। अब इसमें क्या है कि जब हम एक्स, वाई और जेड 3 संख्या लेते हैं, तो जब हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, आर बच रहा है, और वो संख्या निकालनी है, वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसमें कि हम एक्स बाई जेड से भाग देते हैं, तो रिमाइंडर कितना आर बचता है। अब इसे निकालने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, एक्स वाई जेड एलसीएम निकाल लिए और इसमें रिमाइंडर आर बच रहा है, तो आर को हम जोड़ देते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे एग्जाम में आते हैं। वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिसे 8, 10, 12 से विभक्त करने पे प्रत्येक दशा में 7 से मिलता है। हमें क्या करना होगा, 8, 10 और 12 इसका एलसीएम निकालना होगा और फिर इसमें कितना 7 जोड़ना होगा, क्योंकि 7 शेष बच रहा है। तो 8, 10 और 12 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो कितना होगा, सबसे बड़ी संख्या लेते हैं 12, फिर यहाँ क्या 5 और 2 है, तो 2 तो ऑलरेडी आ गया है, 5 चाहिए। फिर यहाँ 8 में देखते हैं 3 बार 2 आ रहा है, यहाँ 2 ही बार 2 आ रहा है, तो एक 2 और चाहिए, मतलब कितना हो गया 120 हो गया, और 120 हो गया और 120 में हमें ये 7 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो गया 127 ही आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें कि 8, 9, 12, 15 से भाग देने पे प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। हमें क्या करना होगा, इसका एलसीएम निकालना होगा और एक जोड़ देना होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं 12। अब देखो 15, अब 12 है तो 12 में कितना होता है, 4 होता है और 3 होता है, तो 3 तो ऑलरेडी है, 4 से गुना करना पड़ेगा। 9 में क्या होता है, 2 बार 3 आता है, एक 3 आ गया है तो एक 3 और गुना करना पड़ेगा। और 8 में कितना 2 आता है, 8 में 3 2 आता है, 2 2 है यहाँ पे, तो एक 2 और गुना करना पड़ेगा। अब देखो ये कितना हो गया, 15 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 60 हो गया, और 3 को 2 से गुना करते हैं तो 6 हो गया, तो 360 हो गया। मतलब 360 जो संख्या है इसका एलसीएम हो गया। अब इसमें हमें एक जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 361, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी ही आंसर हो जाएगा। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, नहीं चलो ठीक है, तीसरा केस देखते हैं। रिमाइंडर आर इन ईच केस बट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय अनदर नंबर। इसमें क्या है, इसमें है कि जैसे अगर हम एक छोटी से छोटी संख्या फाइंड आउट करना है जिसमें कि एक्स, वाई और जेड, एक्स, वाई और जेड ये तीनों से जब भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, आर बच रहा है। लेकिन अगर कोई एक अलग कोई संख्या है पी, जब उससे भाग दे रहे हैं तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है। इस केस में हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे एक्स वाई जेड का,
और फिर इसमें क्या करेंगे, रिमाइंडर को जोड़ देंगे। फिर इसमें हम p से डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि कौन से संख्या के लिए ये जो है p से डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे क्वेश्चन में एग्जाम में आते हैं देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ये क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 5, 6, 8, 9 और 12 से जब भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में एक शेष बचता है। ठीक है, इससे जब हम भाग दे रहे हैं तो एक शेष बच रहा है। इतना तक तो ठीक है, इससे पहले हम कर चुके हैं। लेकिन जब परंतु आ रहा है कि 13 से पूर्णतः विभक्त हो तो फिर ये एक अलग केस हो जा रहा है। अब क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसके एलसीएम निकाल करके और फिर +1 करना पड़ेगा। तो वो जो संख्या होगी वो संख्या तो चलो ये होगा कि इससे भाग देने पे एक आएगा, लेकिन 13 से विभाजित भी होना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 12 हो गया। अब 9 में 3 गुने 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 गुने 4 ही है, एक 3 और गुना करना पड़ेगा। 8 में 4 और 2 आता है, 4 तो है, 2 यहाँ से गुना करना पड़ेगा। 8 फिर से 6 है, तो 6 तो ऑलरेडी इसमें आ चुका है, और 5 नहीं आया तो 5 अभी आ जाएगा। 12 तिया 36 हो गया, और 5 गुने 10 360 हो गया। अब देखो हमारा जो संख्या होता है, अगर 13 से पूर्णतः विभाजित नहीं लिखा हुआ होता तो हम क्या करते, 360 + 1 कर देते हैं। लेकिन अभी हम क्या लिखेंगे कि 360 के कर देते हैं और +1 कर देते हैं। ये जो संख्या होगा 360 के +1 होगा, और जब हम इसको 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। हम क्या करते हैं, के का वैल्यू पहले 1 रखते हैं, फिर 2 रखते हैं, फिर 3 रखते हैं, फिर 4 रखते हैं। इस तरह से चेक करना पड़ेगा कि कौन सी संख्या के लिए 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा संख्या हो जाएगा और इसे चेक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम इसके नज़दीक देखते हैं कि कौन सी संख्या कट रही है। 13 दूनी कितना होता है, 26, फिर 100 हो गया, 13 91 होता है, मतलब कि 9 के बच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 351 के +9 के +1। अब देखो 351 के जो है वो 351 के जो है ये तो पूरी 3 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि देखो 13 से जब हम 351 में भाग देंगे तो कितने बार में लगेगा, 26, ये हो गया 9 91, 13 91, 27 से पूरी कट जाएगा। मतलब ये 351 के जो है ये तो 13 से डिविजिबल होगा। लेकिन अब हमें सिर्फ चेक करना पड़ेगा कि 9 के +1 जो आ रहा है ये 13 से डिविजिबल है कि नहीं, और किस के किस वैल्यू के लिए डिविजिबल होगा। अगर k = हम 1 ले रहे हैं तो 9 के +1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। k का वैल्यू अगर 2 ले रहे हैं तो 9 दूनी 18, 1 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और ये 13 से डिविजिबल नहीं होगा। k का वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो 9 तिया 27, 27 1 28, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। अगर k का वैल्यू 4 लेते हैं तो 9 चौक 36 1 37, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। और k का वैल्यू अगर 5 लेते हैं तो कितना होगा, 45 और 1 46, ये भी k से डिविजिबल, ये भी 13 से डिविजिबल नहीं होगा। k का वैल्यू अगर 6 लेते हैं तो 9 छक 54 1 55, ये भी k से 13 से डिविजिबल नहीं होगा। k का वैल्यू अगर 7 लेते हैं, अच्छा हाँ, k का वैल्यू अगर 7 लेते हैं तो 9 से 63 1 64, ये भी k से डिविजिबल नहीं होगा, 13 से डिविजिबल नहीं होगा। k का वैल्यू अगर 8 लेते हैं तो 73 आ रहा है, ये भी नहीं डिविजिबल होगा। k का वैल्यू अगर 9 लेते हैं तो 82, ये भी डिविजन नहीं होगा। अगर 10 लेते हैं तो 91। अच्छा हाँ, k का वैल्यू अगर हम 10 लेते हैं तो कितना आ रहा है, 91 आ रहा है। इसका मतलब k का जो वैल्यू है अगर हम 10 लेंगे तब जाकर के ये जो संख्या आएगी वो इस संख्या से भाग देने पे एक तो शेष बचेगी, साथ ही साथ 13 से भी डिविजिबल होगी। तो अगर 10 लेते हैं तो हमारा जो संख्या है कितना है, 360 के +1 है। तो अगर k का वैल्यू 10 लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 3601। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे कि 5, 6, 7, 8 से भाग देने पे प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। हम इसका एलसीएम निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 8, 7, परंतु 9 से भाग देने पे 0 बचे हैं। ठीक है, अब देखो इसे तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इधर से देख लेते हैं। पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 8 गुने 7 गुने कितना हो जाएगा, 2 तो आ गया, 3 चाहिए, और कितना 5 चाहिए, नहीं होगा।
8 पचे 40 हो गया और 7 21 हो गया, 840 हो गया। तो हमारा जो मतलब ये हो जाएगा, जो संख्या होगा कितना होगा, 840 के प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, हम यहाँ के ले रहे हैं। अब इसमें क्या है, जब हम 9 से भाग दे रहे हैं तो क्या होता है, शून्य आना चाहिए। अब 9 से भाग देंगे तो क्या 81 हो रहा है, ठीक है। अब 30 बच गया तो 3 27 होगा, मतलब 837, 837 पूरी कट जाएगा, 8 7 15 3 18, हाँ, के प्लस 3 के और प्लस 3। अब देखो, अगर हम इसमें हम 9 से भाग देते हैं तो ये तो पूरी कट जाएगा, तो इसे देखना ही नहीं है, हमें बस चेक करना है कि के किस वैल्यू के लिए 3 के प्लस 3 का वैल्यू जो है 9 से कट जाएगा। तो के का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और के का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो कितना होगा, 9 होगा। मतलब के का वैल्यू 2 ही पुट करने पे ही ये 9 से कटेगा। तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 680 के प्लस 3, के का वैल्यू 2 रखना पड़ेगा, 2 रख दिए और प्लस 3 कर दिए, तो 1680 प्लस 3 कितना हो गया, 1683, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। फिर क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। अच्छा, उसको ऑप्शन से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जब इससे भाग देने पे क्या बच रहा है, शेष 3 बच रहा है, ठीक है। तो परंतु 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 9 से भाग देने पे 0 बच जाए। जब भी हम किसी संख्या को हम 9 से भाग देते हैं तो अगर उसके सारे एडिशन जो होता है, मतलब सारे संख्या का जब जोड़ होता है वो 9 से विभाजित होना चाहिए, तभी वो 9 से विभाजित होगा। अगर इसको देखते हैं, 7 और 7 14, 14 6 कितना 20, 20 1 21 है, और 21 जो है 9 से विभाजित नहीं है, यानी ये तो नहीं होगा। और अगर इसको देखते हैं तो 2 और 5 कितना 7, 7 2 कितना 9, 9 3 कितना 12, मतलब ये भी नहीं होगा। और इसको देखते हैं तो 3 3 6 है, 6 6 कितना है 12 है, 12 3 कितना है 15 है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे तो हमें इतना करने का जरूरत नहीं था, हम डायरेक्ट भी देख रहे हैं कि 9 से बस यही एक संख्या है जो कि डिविजिबल है, तो डायरेक्ट हमें ये आंसर लगा सकते थे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43। अब ये क्या कर रहा है कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो कि इतना से भाग देने पे प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखो क्या हमें करना होगा, इतना में हमें एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, 10 है तो हमें 5 से गुना करना पड़ेगा, 8 है तो यहाँ 2 3 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, 1 2 और चाहिए, फिर 6 है तो ज़रूरत नहीं है, फिर 5 है तो भी आ गया है 5, फिर 3 भी आ गया है, मतलब यही हो जाएगा 12 × 60 120। तो जो हमारा आंसर होगा वो 120 के प्लस कितना होगा, 2 होगा। अब चेक करना पड़ेगा कि कौन सी संख्या जो है यहाँ इससे विभाजित करना है 13 से, जो कि पूरी कट जाए। अब देखते हैं इसके नज़दीक कौन सी 117 है जो कि ये पूरी कट जा रही है, ठीक है। तो 3 के और प्लस 2 करना होगा यहाँ। अब देखते हैं इसको 13 से विभाजित करते हैं, तो ये जो है ये तो 13 से पूरी कट ही जाएगा। हमें चेक करना पड़ेगा सिर्फ कि 3 के प्लस 2 ये 13 से विभाजित कब होगा। अगर के का वैल्यू 1 रखते हैं तो ये कितना होगा, 5 हो जाएगा। अगर 2 रखते हैं के का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो 6 और 1 7 हो जाएगा। के का वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो 11 होगा, और के का वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो 4 तिया 12 और 2 कितना 14 हो जाएगा। के का वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो 5 तिया 15 2 17 हो जाएगा, और के का वैल्यू अगर 6 रखते हैं तो 6 तिया 18 और 2 18 और 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। के का वैल्यू अगर 7 रखते हैं तो 7 21 और 2 कितना 23 हो जाएगा। कोई भी संख्या 13 से नहीं कट रहा। के का वैल्यू अगर 8 रखते हैं तो 8 या 24 और 2 कितना 26 होगा, और ये जो है संख्या ये 13 से कट जाएगा। मतलब हमें के का वैल्यू कितना 8 रखना पड़ेगा। आंसर कितना हो जाएगा 120 के प्लस 2, और के का वैल्यू हमें 8 चाहिए। 12 8 96 हो गया और प्लस 2, तो कौन सा आंसर होगा 962, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अब ये चौथा टाइप है। इसमें क्या होता है
कि अगर हम कोई संख्या है एक्स वाई जेड, तो हमें वैसा संख्या फाइंड आउट करना है कि अगर हम उसमें भाग देते हैं, एक्स से जब भाग देते हैं तो ए रिमाइंडर बच रहा है, वाई से जब भाग देते हैं तो बी रिमाइंडर बच रहा है, और जब जेड से भाग दे रहे हैं तो सी रिमाइंडर बच रहा है। मतलब तीनों केस में अलग अलग रिमाइंडर बच रहा है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो उस केस में हम एलसीएम निकालते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई और जेड का, ठीक है। और इसमें हम एक टर्म ऐड करते हैं के, और के का वैल्यू क्या होता है, एक्स माइनस ए होता है, इक्वल टू होता है वाई माइनस बी होता है, और इक्वल टू होता है जेड माइनस सी होता है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं तो फिर ये समझ में आएगा। तो क्वेश्चन देखो क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 16 से भाग देते हैं तो कौन कौन सा शेष बच रहा है, 7, 10 और 11 शेष बच रहा है। अगर हम 12 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है, 7 बच रहा है। और अगर हम 15 से भाग देते हैं तो शेष कितना बच रहा है, 10 बच रहा है। और अगर हम 16 से भाग देते हैं तो शेष कितना, 11 बच रहा है। अब देखो ये दोनों का डिफरेंस अगर फाइंड आउट करो तो कितना, 5 आ रहा है, और ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अगर हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं तो जो संख्या होगा वो तो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अगर उसमें से हम 5 माइनस कर लेते हैं मतलब 7 रिमाइंडर बचेगा। अगर 5 माइनस करें तो 10 रिमाइंडर बचेगा, और इसमें अगर 5 माइनस करें तो 11 रिमाइंडर बचेगा। कहने का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा किसका, 12 का, 15 का और 16 का, और उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, 5 माइनस कर लेना पड़ेगा। 5 माइनस करने पे इस केस में 7 रिमाइंडर बचेगा, इस केस में 10 रिमाइंडर बचेगा, और इस केस में 11 रिमाइंडर का बचेगा। तो 16, 12 और 15 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं, क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या लेते हैं 16। अब देख रहे हैं 15 में क्या होता है, 5 होता है और 3 होता है, लेकिन 16 में ना तो 5 है ना तो 3 है, तो हम क्या करेंगे, 15 से गुना करना पड़ेगा। अब देखते हैं 12 में 4 चाहिए, 3 चाहिए, तो 4 तो इसमें आ रहा है, 3 भी आ रहा है, मतलब जो हमारा एलसीएम होगा 16 गुने 15 होगा। अब 16 को हम जब 15 से गुना कर रहे हैं तो 16 पचे कितना होता है, 80, और 3 से गुना करना पड़ेगा इसको, मतलब 240 हो जाएगा। 16 पचे 80 हो गया, हाँ 240 हो गया। तो जो हमारा ये एलसीएम कितना है, 240। अब इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा, 5, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 235, ऑप्शन नंबर बी। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर क्रमशः 7 बच रहा है, 17 बच रहा है, 27 बच रहा है, 37 बच रहा है। जब हम 15 से भाग दे रहे हैं तो कितना, 7 शेष बच रहा है। 25 से जब हम भाग दे रहे हैं तो 17 शेष बच रहा है, और जब हम 35 से भाग दे रहे हैं तो 27 शेष बच रहा है, और जब हम 45 से भाग दे रहे हैं तो 37 शेष बच रहा है। 15 में से 7 माइनस किए तो 5, 25 में से 17 माइनस किए तो ये 8 हो गया, सॉरी, 25 में से 17 तो 8, 35 में से 27 तो 8, और इस 45 में से 37 तो 8। तो अगर हम 8 माइनस करें तो हम 15 से भाग देने पे 7 शेष बचेगा, 25 से भाग देने पे 17, 35 से भाग देने पे 27 और 45 से भाग देने पे 37 शेष बचेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा और उसमें से 8 माइनस करना पड़ेगा। इसका एलसीएम जब निकालते हैं हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं, तो 45 हो गया। फिर उसके बाद का संख्या देखते हैं तो 35 है, तो 7 गुने 5 है, तो 5 तो ऑलरेडी आ गया, 7 चाहिए। फिर 25 में देखते हैं तो 2 5 आ रहा है, यहाँ एक ही 5 है, तो एक 5 से भी गुना करना पड़ेगा। और 15 में देखते हैं तो 15 में तो ऑलरेडी 45 में आ ही गया है, तो कुछ नहीं करना, इसको गुना कर लेना है। 45 को 7 से जब गुना करते हैं तो 7 पचे 35 हो गया, 3, और 7 28 और 3 कितना हो गया, 31 हो गया, 315, और फिर से इसको 5 से गुना करते हैं तो 1575 हो गया। तो 1575 तो इसका एलसीएम हो गया। हम क्या करेंगे, 1575 में से 8 माइनस कर लेंगे। 8 जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 67, 1567, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40, 72 के ढेर बनाने पर 10, 18, 50 शेष बच जा रहे हैं। सेम वही है, 12, 40 है और 72 है। शेष कितना बच रहा है, 10 बच रहा है, 18 बच रहा है और 50 बच रहा है। ये दोनों का अंतर देखें तो 22 है, ये दोनों का अंतर 22 है और ये दोनों का अंतर 22 है।
इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकाल करके और 22 माइनस करना पड़ेगा। अगर इसका एलसीएम हम निकालते हैं तो सबसे बड़ी संख्या को 72 लिख देना है, और ये क्या है 8 गुने 5 है और ये है 8 गुने 9, तो 8 तो ऑलरेडी इसमें आ चुका है, हमें सिर्फ क्या चाहिए 5 चाहिए। और 32 में हम देखें तो कितना आता है, 8 आता है और 4 आता है, तो 8 तो ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, हमें 4 से गुना करना पड़ेगा। अब देखो जब 72 को हम क्या करते हैं 20 से गुना कर देते हैं, 144 और 0, ये हो गया एलसीएम। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से 22 को माइनस करना पड़ेगा। 22 को माइनस करेंगे कितना हो गया 18, 14 18, ऑप्शन नंबर सी। चलो गाइज आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट का अगले वीडियो में देखते हैं।